विजय शंकर तिवारी जी, सवाल यह है कि नाजिम खान कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड नहीं है हमारे पास। इसमें विक्टिम कार्ड का सवाल कहां से आ गया? दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं वो कि हम सरकार के जो गाइडलाइंस है उसको मानने के लिए तैयार हैं। अगर ये मानने के लिए तैयार हैं तो विक्टिम कार्ड का मसला कहां से आ गया? फिर शिकायत किस बात को लेकर है? नहीं, फिर कोई संकट नहीं है। देखो, वैसे भी किसी भी सरकार का उत्तरदायित्व बनता है अनुराग जी की वहाँ की व्यवस्था ठीक रहे, सड़क पर संचालन ठीक रहे, कोई दुर्घटना न घटे। और इसके लिए अगर कोई गाइडलाइन सरकार की आती है, तो जैसे अभी कांवड़ में भी आया कि भाई आवाज़ कम करके डीजे बजाया जाए, तो ठीक है, पालना करेंगे ना हम। सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करेंगे ताकि सामाजिक व्यवस्थाएं, सड़क की व्यवस्थाएं सारी ठीक रहेंगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक विवेचन कल तक हो रहा था। आपने देखा ना कि वो मुजफ्फरनगर का जो बाघोरी गांव का जो ढाबा है, पंडित जी 50 साल से वहाँ पर कहते हैं कि ढाबा चला रहे थे और निकले तसव्वुर जी और एक गुप्ता जी। लेकिन विजय शंकर जी, तो सरकार और कानून व्यवस्था की भी तो नाकामी है ना कि अगर कोई तजम्मुल, अगर कोई मुसलमान वहां वैष्णो ढाबा चला रहा है और पहचान बदल कर चला रहा है तो उसको पहले पकड़ा जाता। उसे हिंदूवादी संगठन क्यों पकड़ रहे हैं? वो कानून व्यवस्था के शिकंजे में क्यों नहीं आया? इतना नहीं है, सरकार के रडार पे क्यों नहीं है? अनुराग जी, केवल इतना नहीं है, अनुराग जी, केवल इतना नहीं है। अब सरकार के डर पर आ गए ना, जब उन्होंने कहा कि अपना नाम लिखिए, आप जब यूपीआई से पेमेंट लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये तसव्वुर है या गुलफाम है। कुल मिला करके उस पर इनको कल झूठ बोल रहे थे, बोले उसका तो मालिक ही हिंदू है, जबकि ये आज मैंने सारा पता किया, पूरा का पूरा कंप्लीट पता किया, बोले झूठ बोल। मैंने यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं। अगर गाइडलाइन कोई सरकार की है अनुराग जी, तो उसको पूर्णतः मानना चाहिए। ये समाज के हित के लिए है और हिंदू समाज पूरी तरीके से हमेशा किसी भी सरकार की कोई गाइडलाइन आती है समाज हित में, देश हित में, सड़क के हित में, प्रशासन के हित में, हम उसको हमेशा मानते हैं। लेकिन इनके ये चलन में नहीं है, इनके स्वभाव में नहीं है। हर विषय में मैं अनुराग जी एक सवाल इनसे करना चाहता हूँ। हाँ, ये जिस तरीके से कह रहे थे कि वहां पर गोपाल का नाम तजम्मुल बता रहे थे, भाई अब आप ये भी बता देंगे भारत को जो बूचड़ खाने चलाने वाले लोग हैं। नहीं, अरे नाजिम भाई गोपाल का नाम तजम्मुल नहीं बता रहे थे, तजम्मुल नाम अपना गोपाल बता रहा था। अरे नहीं, गोपाल का नाम तजम्मुल नहीं बता रहे थे, तजम्मुल अपना नाम गोपाल बता रहा था। पहले तो करेक्शन कीजिए। देखिए, पहले गोपाल था, फिर बाद में तजम्मुल। पहले तजम्मुल था, फिर गोपाल हुआ। अरे नहीं, पहले तजम्मुल था, फिर गोपाल हुआ। क्या वो अपना नाम नहीं बताएंगे? क्या उनको परमिशन नहीं है? क्या भाई उसका भारत का संविधान उनको परमिशन नहीं देता अपना नाम बताने के? नाम बताना चाहिए भाई। जिस तरीके से आप हमारी आइडेंटिटी पूछे, भाई हम तो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि हम क्या बताते हैं कि हमारा नाम गोपाल है, भारतीय मुस्लिम है, हाजी नाजिम खान हूँ। भाई अपनी आइडेंटिटी बता दो, तो अल कबीर का मालिक अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताता? नहीं बताता, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? फिर आपको कैसे पता? अच्छा, नहीं बताता तो आपको कैसे पता? आपको कैसे पता अगर वो नहीं बताता अपनी आइडेंटिटी तो? अच्छा ठीक है, झूठ में नहीं बदल जाएगा। अरे तो आप कितना सच बोल रहे हैं सर, बता तो दीजिए। अरे यहाँ चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। कौन चला रहा है बंदूक? चलिए मैं मेरठ का रुख कर लेता हूँ। नाजिम भाई देखिए, मेरठ में अच्छा मेरठ से ब्रजेश तिवारी हमारे साथ हैं इस वक्त लाइव। ब्रजेश, इस वक्त ताजिए को लेकर के, मुहर्रम को लेकर के मेरठ में किस तरीके का माहौल है? सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई उसके मद्देनजर देखिए, यहाँ पे सीधा प्रैक्टिकल करके हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ताजिया है, ताजिया अभी ताजिया का एक हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा एक हिस्सा, जो बाकी हिस्सा है वो अंदर है। लेकिन जिस बिजली के तारों को लेके बात कही जा रही है, मेरे ऊपर बिजली का तार भी है, ये देखिए और समझिए। एक बार आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब ऐसा बिजली का तार आ जाएगा तो कैसे इसको फोल्ड करेंगे, क्या कुछ इसके ऊपर सर ऐसा होता है कि 3 फुट का हिस्सा जो है हम फोल्ड कर देते हैं, 2 लड़के बैठते हैं उसे गिरा देते हैं और उसके बाद में वापस इसे खड़ा कर देते हैं हम। वापस जैसे कि स्टैंड होता है कि बिजली तार आई या पेड़ आया तो उसे हमने। कितनी हाइट कितनी है इसकी हमारी 12 फीट हाइट हो रही है। 12 फीट, 3 फीट ऊपर नीचे से उठाने के बाद 12 फीट। जी सर, ये हमारा फुल पूरा हिस्सा होता है। ये हिस्सा है जो आप बता रहे हैं? जी सर, ये फोल्ड हिस्सा हो जाता है हमारा, 3 फीट का हिस्सा डाउन हो जाता है। ये नई तकनीक है कोई जो डेवलप? पुरानी चली आ रही है 100 सालों से, कम से कम 100, 150, 200 साल से हमारे बड़े इस काम को करे चले आ रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये फोल्ड हो जाता है और देखिए अभी ताजिया का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ नए निर्देश जो इस बार आए हैं, कितना पालन हो रहा है? क्या उससे कोई आपत्ति? नहीं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है।
किसी बात की कोई दिक्कत वाली बात। सरकार जो कह रही है कि इतने 12 फीट 10 फीट 14 फीट इस चीज को लेकर, इस चीज को तो हम लेकर खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि लड़के खड़े होते हैं कि किसी का करंट ना लगे, कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए हम इस चीज को सेफ्टी पहले ही करते हैं कि किसी में कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस वजह से खुद ही अवेयर है, यानी जो गाइडलाइन को लेकर कोई पुलिस प्रशासन आया था बताने आपको, हमसे जानकारी? ये तो वो बताते हैं, तो वो हमें बताना पड़ता है कि भी ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब ये फुल टाइम जो ये 3 पीस बने हुए हैं, ये एक फोल्ड जो रखा है सबसे ऊपर का, ये सामने वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि ये फोल्ड हो जाए। ये फोल्ड हो जाता है सर, बिल्कुल। फोल्ड होने के बाद कितनी हाइट होती है? फिर इसकी सर ये 8 फुट हाइट हो जाती है बस। 8 फुट, यानी ऊपर जो बिजली का तार अभी मैं आपको दिखा रहा था उससे नीचे हो जाए। उससे बहुत नीचे हो जाती है सर, कम से कम ये 8 फुट हाइट हो जाती है। उसके बाद हमारा 2 फुट का ठेला होता है और 8 फुट ही है, 10 फुट की हाइट है, 13 फुट की हाइट है, 3 फीट की मिलाकर। 3 फीट की हाइट हो रही है, इसको मिला के जो नीचे से कम किया जाता है, जो बाकी, और ये क्या कुछ हिस्से हैं जरा समझाइए। ये इसके अंदर फिट होते हैं। ये पुर्जे जो है यहाँ क्या क्या कहते हैं इन पुर्जों को? इन्हें पुर्जा कहते हैं। एक 12 दरी होती है, कोई 3 दर का है, ये 12 दरी ठीक होती है। हमारे। Z News.